हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में और डेंगू फीवर कब कॉम्प्लिकेटेड होता है और डेंगू फीवर कब आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और कौन से ऐसे इमरजेंसी डेंजरस सिम्टम्स हैं। यदि वो पेशेंट को दिखें तो आपको फिर सावधान होने की ज़रूरत है और मेडिकल इमरजेंसी हेल्प लेने की आवश्यकता है फिर आपको। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग है। इसके कारण हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और एक साइंटिफिक क्लिनिकल डेटाबेस आपको एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंगू फीवर नाउअडेज़ पीक पर है और हरियाणा में यदि देखा जाए तो एक हरियाणा की एक पॉकेट यानी जो मेवात कहा जाता है, उधर डेंगू से काफ़ी कुछ डेथ भी हुई हैं और दिल्ली में भी कुछ डेथ हो गई हैं। यानी अक्रॉस द ग्लोब अब दुनिया में डेंगू फीवर का एक सीज़न है और इस सीज़न में इस मंथ में डेंगू इंडिया में पीक पर होता है। तो यदि आपको फीवर है, आपको सर दर्द है, आपको कमज़ोरी है, आपको वॉमिटिंग हो रहा है, आपको पेट दर्द है, आपको डिहाइड्रेशन है और आपका बीपी लेस देन 100/60 यानी आपका ब्लड प्रेशर यदि लो हो रहा है लगातार, आपको एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, हाई ग्रेड फीवर है आपको और आपके फीवर को 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आपको पेट दर्द होता है और कुछ भी यदि आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ओरली यदि आप कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपको डेंगू फीवर हो सकता है। आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है आपको। डेंगू फीवर दूसरे फीवर की तरह ही है और डेंगू का अभी तक भी कोई हमारे पास कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, केवल मैनेजमेंट है और प्रिवेंशन है। तो डेंगू फीवर में कोई उस तरह का एंटीबायोटिक अभी तक भी नहीं है मेडिकल साइंस के पास कि आपको एंटीबायोटिक दे दिया जाए और इमीडिएटली डेंगू फीवर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेंगू फीवर में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो डिहाइड्रेशन की होती है, यानी सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और लगातार बीपी कम रहता है और कमज़ोरी आपको आती है। तो सिम्टम्स में 90% सिम्टम्स दूसरे जो सीजनल फीवर होते हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं। डेंगू आपका है या वायरल है या फिर आपका टाइफाइड है या किसी दूसरे ओरिजिन के कारण आपको पेन या फीवर है, तो ऑलमोस्ट 90% सिम्टम्स पेन और फीवर के साथ ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन डेंगू में जो थोड़ा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको ठंड लगती है, आपको उल्टी के साथ कई बार पेट में दर्द होता है और आपको डाइजेशन नहीं प्रॉपरली होता और आपका लगातार प्लेटलेट घटता रहता है। प्लेटलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है डेंगू के अंदर, देखो कोई भी प्लेटलेट का जो ज़िंदगी है वो 7 डेज़ का होता है, यानी एक हफ्ते प्लेटलेट की ज़िंदगी होती है। हर हफ्ते प्लेटलेट्स का साइकिल ये चलता रहता है, एक हफ्ते में प्लेटलेट डेड हो जाती है और फिर दूसरे बनने लग जाते हैं। तो यदि आपको डेंगू फीवर है तो आपको ऐसा हो सकता है कि पहले 5 दिन या 7 दिन आपका प्लेटलेट कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा। लेकिन यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट पर जाते हैं तो हम प्लेटलेट के बर्न होने की जो प्रक्रिया है, जो टूटने की प्रक्रिया है, जो कम होने की प्रक्रिया है, उसको धीमा कर सकते हैं। यानी आप यदि अच्छे से लिक्विड डाइट लेते हैं जिसमें कि स्पेशली जूस हो, हर जूस में सोडियम पोटेशियम होता है, तो कोई भी जूस आपको हेल्प करेगा। प्लस आप अच्छे से गुनगुना पानी पिएं, प्लस मेक श्योर करें कि आप जैसे सूप है, खिचड़ी है, दलिया है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, यानी हल्का खाना खाएं और खाना हर 3 घंटे पे खाएं। पैरासीटामोल फीवर के लिए लें। यदि आपको फीवर है तो आप 650 मिलीग्राम हर 4 घंटे पे एक पैरासीटामोल ले सकते हैं यदि आप एडल्ट हैं तो। और स्पंजिंग करें और प्रॉपर बाथ लें जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करने में आपको ये प्रक्रिया मदद करेगी। उसके बाद आता है कि यदि आपका प्लेटलेट डिप कर रहा है तो कब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, कब हमें घबराने की ज़रूरत है, कब हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, कब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। देखो 4 बेसिक सिम्टम्स हैं जो आपको समझने होंगे। यदि बहुत तेज़ बुखार है, जोड़ों में दर्द है, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लगती है, आपको लगातार लूज मोशन या पेट दर्द या वॉमिटिंग बनी रहती है और ओरली आप फूड और मेडिसिन को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको डेंगू हो सकता है और फिर आपको प्लेटलेट टेस्ट करा के या डेंगू सीरोलॉजी करके उसके बाद आपको मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपको हैं तो आप रिस्क ना लें, वेट ना करें, डॉक्टर से इमीडिएटली परामर्श लें। अब प्लेटलेट का पार्ट आता है। यदि आपका प्लेटलेट्स आफ्टर 5 डेज़
50,000 से ऊपर है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 डेज़ के बाद प्लेटलेट का खुद फॉर्मेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर लिक्विड डाइट मिले, बॉडी के अंदर वाटर का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है कि आप बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। बेसिक ट्रीटमेंट पैरासीटामोल हर 4 घंटे में, उसके बाद प्लेंटी ऑफ लिक्विड, फाइबर डाइट, सॉफ्ट डाइट प्लस स्पंजिंग, और उसके बाद आप प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर जूस लें, प्रॉपर हल्का गुनगुना पानी पिएं, प्लस मेक श्योर करें कि यदि आपको अंडरलाइन कोई और सिम्टम्स आ रहा है या कोई कॉज मिलता है तो उसको फिर अकॉर्डिंग द सिम्टम्स और कॉज ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जैसे लूज मोशन कई बार आ जाता है या पेट दर्द कई बार हो जाता है, तो लूज मोशन के लिए और पेट दर्द के लिए दर्द की दवा और एंटीबायोटिक का सपोर्ट लिया जा सकता है अलॉन्ग विद ए फाइबर लाइक ए वाइजिलैक टाइप मेडिसिन आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स, और फूड में आप प्रॉपरली फाइबर लेंगे। लेकिन प्लेटलेट मॉनिटरिंग करना होगा आपको। यदि आपका प्लेटलेट कम हो रहा है तो 7 डेज़ तक आपको ये सब मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि 1 हफ्ते के बाद यानी 8वें दिन लगभग सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, आप बेटर फील करते हैं और आपका प्लेटलेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। 30,000 से यदि ऊपर आपका प्लेटलेट है तो आपको प्लेटलेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ओरली जितना भी लिक्विड ले सकते हैं, जितना आप जूस पी सकते हैं, जितना आप पानी पी सकते हैं, जितना आप हरी सब्जी खा सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। लेकिन यदि आपका लगातार प्लेटलेट टूट रहा है और प्लेटलेट यदि 30,000 से कम होता है तो फिर आपको प्लेटलेट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बेटर ये है कि 50,000 जब आपका प्लेटलेट हो, उससे नीचे जाने पर इमीडिएटली आप हॉस्पिटल या डॉक्टर को परामर्श करें और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा दें, जिससे कि उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से मैनेजमेंट यदि रखेंगे, सिम्टम्स को अर्ली फेज़ में पहचानेंगे, प्रॉपर लिक्विड डाइट लेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, तो आप डेंगू को मैनेज कर सकते हैं, डेंगू से आप लड़ सकते हैं और आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यदि इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है और आप कोई लापरवाही करते हैं तो फिर आपकी जान को खतरा है, क्योंकि डेंगू के अंदर 100 पेशेंट में से 10% यानी 10% पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, यानी सीरियस होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। डेंगू हेमरेज हो सकता है, यानी ब्लीडिंग अंदर हो सकती है। शॉक मतलब डेंगू फीवर के कारण दौरा पड़ सकता है और कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है। तो डेंगू में 10% लोग, 100 में से 10 लोग बहुत अलर्ट पे होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं। तो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे आइडेंटिफाई करके उसको सीरियसली मैनेजमेंट की ज़रूर आवश्यकता होती है। यदि कोई सिम्टम्स है आपको तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। हमसे यदि आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।